प्रणाम गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोली बोली। हैप्पी होली गुरु जी। हाँ, आपको भी होली और धूलिवंदन की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। बोली बोली। हाँ गुरु जी, मेरे को सार शब्द की प्राप्ति हो गई है। 2 महीना हो चुके हैं, 2-3 महीना। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। और गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जे परमपिता परमात्मा अवतार लेते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप का वो हुआ था। हाँ हाँ हाँ। जैसे वे खम्मा में से प्रकट हुए थे, वो इसमें से नरसिंह। हाँ, नरसिंह भगवान। हम्म। तो वो परमात्मा नहीं थे, कौन थे वो प्रकट है कि एकदम 2 शरीर हुए थे उनके? ऐसा है, पहली बात, ये जो गीता में लिखा है ना कि परमात्मा अवतार लेता है, तो परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता। उसका कारण ऐसा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है? जैसा समंदर है, तो हाँ आप एक जगह उस समंदर को ला सकते हैं क्या? सिमट सकते हैं क्या? समेट सकते हैं क्या? ऐसा दिखा सकते हैं कि ये देखो ये समंदर है? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो समंदर तो ठीक है, ये पृथ्वी पर है, ये तो हम देख भी सकते हैं, समझो दूरबीन से भी देख सकते हैं या ऊपर उपग्रह से भी देख सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और ब्रह्मांड तो बड़ा तो है ही, लेकिन उसके बाद भी ऐसा समझो कि 100% में 25% ब्रह्मांड है, और 75 माने 75% परमात्मा बचता है। तो वो परमात्मा कितना बड़ा होगा? और इतना बड़ा परमात्मा है, इसलिए उसको सर्वव्यापक कहते हैं। जो माने ऐसा है कि उन्होंने ब्रह्मांड भी व्याप्त किया है, और खुद वो तो बचा तो है ही। तो इतना 100% परमात्मा को आप एक मनुष्य योनि में नहीं ला सकते, इसलिए परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता। हमारा जो आत्मा है वो अवतार ले सकता है। आत्मा का अवतार माने जैसा अभी हम मनुष्य है, हम प्राणी बन जाएंगे तो वो हमारा अवतार हो गया, बराबर कि नहीं? क्योंकि हम सीमित है, बराबर। हाँ। तो हम अणु स्वरूप है। अणु अणु जैसा एक जगह रहता है ना, या ऐसा समझो कि जो आकारों में या कम जगह लेता है, अणु अणु किसको कहते हैं? अणु कितना सूक्ष्म होता है ना। लेकिन परमात्मा कोई अणु स्वरूप नहीं ना। और जो आत्मा होता है ना, उसको शरीर की जरूरत होती है। जैसे अभी हम हमारा जीवन काल खत्म हो जाने के बाद हम सूक्ष्म देह धारण करते हैं और दूसरे योनि में चले जाते हैं, माने 84 लाख योनि में चले जाते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा जो है ना, उसको शरीर ही नहीं है। तो हमारे आत्मा के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। हमारी जो आत्मा है वो सीमित है, और आत्मा को अगर कोई कार्य करना है तो वो शरीर के बिना नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा जो है ना, परमात्मा को कोई शरीर ही नहीं है, तो वो क्यों शरीर में आएगा या अवतार लेगा? नहीं ले सकता ना। सीमित क्यों होगा? इतना बड़ा, जैसे मैंने कहा ना कि समंदर है समझो, कोई आकाश है समझो, तो एक जगह उसको हम समेट सकते हैं क्या? नहीं ना। और जो भी जिसने भी आकार लिए तो वो षड रिपु में आ जाता है, और आकार लिए माने वो प्रकृति में आता है। और परमात्मा और प्रकृति का क्या संबंध है, बराबर कि नहीं? तो नहीं, जो हिरण्यकश्यप का जो वध किया था, जो खम्मा में से प्रकट हुए थे, तो वो कौन से अवतार थे? हाँ, तो विष्णु के अवतार, जो विष्णु भगवान है ना, वो पुराणों में लिखा है ना, वो विष्णु के अवतार है। विष्णु के अवतार जैसे राम है, कृष्ण है, वासुदेव है, वामन है,
बहुत सारे जो हम जो 10 अवतार कहते ना, तो वो अवतार, लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा कभी अवतार नहीं धारण कर सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापी होता है, जो अनंत होता है, अनंत को हम सीमित नहीं कर सकते ना। ये नियम है, सिंपल नियम है ना। तो ये बात होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी ये लिखा गया है, तो ऐसा समझो कि श्री कृष्ण भी या राम जो भी हुए वो कोई परमात्मा नहीं है। ऐसा समझो कि अभी वो मोक्ष में है, वो मोक्ष में चले गए हैं, बराबर। जैसे अभी हमको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, हम भी मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसा ऐसा एक कल्पना करो कि वहाँ हमें राम भी मिलेंगे, कृष्ण भी मिलेंगे, हमारी इच्छा अगर हो गई तो। लेकिन अच्छा, जो हम रहते हैं या जो मोक्ष में जाते हैं ना, तो वहाँ हमारा कारण शरीर होता है, बराबर। तो अभी जो राम भी होंगे, कृष्ण भी होंगे, या जो भी कोई साधु सन्यासी संत जो भी हो गए, महापुरुष बड़े बड़े हो गए, जिसको हम कहते कि वो मोक्ष में चले गए, कबीर साहब हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, वो सब मोक्ष वाले हैं। मोक्ष में विचरण करते। फिर मोक्ष में कौन रहेगा? अगर सभी परमात्मा ही परमात्मा है, तो बाकी फिर मोक्ष किस काम का है? तो सही बात है। ठीक है, हमको नहीं समझता, लेकिन वेदों में तो स्पष्ट लिखा है ना। तो परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता। तो वो क्या करता है? मस्तिष्क में उतर सकता है कि नहीं? बुद्धि दे सकता है कि नहीं? जैसे अभी मुझे बुद्धि दे दी, मैं प्रवचन करता हूँ, आपको परमात्मा के बारे में बताता हूँ, आत्मा के बारे में बताता हूँ, प्रकृति के बारे में बताता हूँ, या अन्य बातें बताता हूँ। तो अवतार लेने की क्या जरूरत है? फिर वो ऐसा समझो कि वो भी एक 84 लाख चक्कर में ही आ गया ना। फिर वो परमात्मा, अगर हम स्वयंभू कहते हैं, तो स्वयंभू का माने जो वैसा है कि वैसा है, या सनातन कहते कि वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और अगर वो ऐसा जन्म लेने लगेगा, मरने लगेगा, या फिर कोई शरीर धारण करने लगेगा, तो वो परमात्मा नहीं ना। फिर वो परमात्मा के व्याख्या में आता नहीं, डेफिनेशन में परमात्मा फिर बैठेगा नहीं, माने वो कोई परमात्मा नहीं। और वो आकार कैसे धारण करेगा? परमात्मा जो होता है वो तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार, ये दोनों के परे होता है, पार होता है ना। तो फिर वो सगुण में कैसा क्या आएगा? मनुष्य देह में क्यों आएगा? क्यों जन्म लेगा? प्रकृति में क्यों आएगा? अगर वो प्रकृति में जन्म ले सकता है, तो वो परमात्मा कैसा हो जाएगा? बराबर कि नहीं? तो वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। परमात्मा जो होता है ना, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। वो तो सर्वोच्च शक्ति है ना, माने वो प्रकृति को भी संभलता है, हम आत्मा को भी संभलता है, माने वॉच रखता है। तो वो कैसा प्रकृति में आ जाएगा? जन्म लेना माने प्रकृति में आना ना, सृष्टि में आना, ब्रह्मांड में आना। और वो सर्वव्यापक ऐसा छोटा क्यों होगा? किस लिए होगा? किस कारण से होगा? किसी को मारने के लिए? जैसे राम का अवतार हो गया, तो राम बस परमात्मा ने अवतार ले लिया, राम बन गए, और उनका एक ही ध्येय था कि रावण को मार डालना। तो फिर परमात्मा सर्वज्ञानी नहीं हुआ ना, सर्वशक्तिशाली नहीं हुआ ना, सर्व सामर्थ्यशाली नहीं हुआ ना। तो वो ये काम क्यों करेगा आदमी को ही मारने का? माने आदमी भी एक क्या है, आप क्या बोलते हैं, परमात्मा का ही एक बनाया है कि नहीं? जैसे उसने प्रकृति बनाई है, मनुष्य को भी बनाया है, और वो खुद क्यों मनुष्य बनेगा और क्यों दूसरे मनुष्य को मारेगा? ये परमात्मा का काम थोड़ी है कि वो तो किसी के द्वारा कर लेता है ना, बराबर कि नहीं? और वो जो राम भी हो गए, वो नैमित्तिक अवतार हो गए ना। निमित्त माने बस रावण को मारने के लिए उनका अवतार हो गया। कृष्ण कंस को मारने के लिए अवतार हो गया, लेकिन वो परमात्मा का अवतार नहीं।
परमात्मा ये काम ही नहीं करेगा, किसी को मारने का, दंड देने का। दंड देता है तो, लेकिन दंड देने के लिए खुद क्यों वो आएगा मनुष्य देह में? फिर वो सामर्थ्यशाली नहीं है, वो सर्वज्ञानी नहीं है, या स्वयंभू नहीं है। स्वयंभू का मतलब बस एक बार वो बन गया है, उसकी निर्मिति नहीं हुई है, बराबर। वो निर्माण वैसा की वैसा ही है। तो अगर वो मनुष्य देह में आ गया तो फिर उसका निर्मिति हो गया ना, किसी माँ के कोख में जन्म लेगा या मनुष्य जैसा देह धारण करेगा, फिर वो छोटा बच्चा रहेगा, फिर जवान होगा, फिर बुढ़ा होगा, फिर मर जाएगा। और मनुष्य शरीर, जो भी मनुष्य शरीर धारण करता है उसके अंदर षड्रिपु तो प्रवेश करते ही करते हैं ना। हाँ सही है। जैसे श्री कृष्ण जी, तो उन्होंने उनकी जो बहन है सौभद्रा, उसका जो लड़का अभिमन्यु, उसको थोड़ी बचाया क्या? बचा सकता था क्या? वो नहीं बचा सकता था ना। और वो बाली और जो उनका युद्ध था भाई भाई का, सुग्रीव और बाली, तो अगर वो परमात्मा होते तो उसकी बुद्धि चेंज कर देता ना, युद्ध ही नहीं कर देता। या ऐसा समझो श्री कृष्ण जी थे, अगर ये महाभारत वाला युद्ध होना था तो वो सामने वाले का बुद्धि ही बदल देता ना, पलट देता ना। इतने लोग मारने की क्या आवश्यकता थी? इतना बड़ा महाभारत करने की क्या आवश्यकता? तो ये काम मनुष्य का है, होता है, या कोई आत्मा कर सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं कर सकता। इतनी सहज बात है ना, सहज बात है। हाँ, उसके लिए पूरे ब्रह्मांड पड़ा है, पूरा सृष्टि पड़ी है, पूरी प्रकृति पड़ी है, पूरे आत्मे पड़े हैं। वो क्यों ये बारीक बारीक छोटी छोटी बातें ये करेगा? फिर थोड़े देर के लिए जन्म लेगा, चलो 100 साल का या 150 साल जो भी है, तो ये ऐसे काम परमात्मा नहीं कर सकता। अगर हम बोले कि परमात्मा कर सकता है तो कोई परमात्मा नहीं है फिर, बराबर कि नहीं? वो ये झंझटमारी में क्यों आएगा? एक दूसरे का झगड़ा करने या झगड़ा छोड़ने के लिए वो, और उसके लिए वो मनुष्य देह, जो भी देहधारी होता है उसके अंदर षड्रिपु होते ही होते हैं, बराबर। सही बात है। हाँ, आजकल के तो गुरुआ लोग होते हैं तो वो तो शादी भी नहीं करते, 35-40 के हो जाते हैं और संसार के ऊपर प्रवचन भी देते हैं। तो हम क्या कहते हैं? बकवास बात है ना, क्योंकि उसने शादी नहीं की, उसको बच्चे ही नहीं हुए, फिर संसार क्या है उसको क्या समझता है, बराबर। वो तो ऐसा अंदाज से बोलता है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बकवास बात कर रहा है, इसको क्या मालूम परेशानी क्या हो। चलो, संसार अच्छा है या बुरा है, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो शादी में सुख है या दुख है, इसका अनुभव करने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी कि नहीं? और अगर शादी कर ली तो सब दुखी हो जाते हैं, तो फिर कोई शादी नहीं करेगा। तो दोनों चक्कर होता है ना, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, ये तो चलता ही है, ये श्रृंखला है, बराबर कि नहीं? तो परमात्मा ये क्यों ऐसा बातें करेगा या ऐसी कोई छोटी मोटी ये करेगा, कथा कहानी रचेगा? उसको क्या करना है? उसको कोई पृथ्वी नहीं पड़ी है ना, उसको तो पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। और उसको कोई मनुष्य को नहीं देखना है ना, उसको तो पूरे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पंछी, वृक्ष, सब ब्रह्मांड पूरा देखना है। उसमें हम एक मनुष्य है, तो उसके लिए मनुष्य देह कोई श्रेष्ठ देह नहीं है। तो अगर उसको कोई काम करना है तो चलो, अभी तो मनुष्य जैसे अभी पैदा हो गए, समझे 1 लाख बरस हो गए, तो उसके पहले तो मनुष्य नहीं थे ना। तो सृष्टि का कारोबार, ब्रह्मांड का कारोबार चलता ही था ना, फिर वो कौन चलाता था? मनुष्य। तो ये आप भी आ गए ना, तो फिर वो मनुष्य का चुनाव क्यों करेगा? लेकिन मनुष्य में थोड़ी बुद्धि है, तो यही परख करने के लिए बुद्धि है ना, कि परमात्मा क्या होता है क्या नहीं होता है। जिसको बुद्धि नहीं है वो गुरुआ तो वही बताएगा ना कि
परमात्मा अवतार लेता है और फिर वो अवतार भी लेता, मनुष्य शरीर क्यों लेगा? कोई हाथी का शरीर में क्यों नहीं जाएगा? किसी प्राणी के शरीर में क्यों नहीं जाएगा? तो ये वो बातें करेगा नहीं, तो सीधा वो उसका ज्ञान मस्तिष्क में डाल सकता है कि नहीं? उतना तो उसको ताकत है कि नहीं? किसी की मति तो वो घुमा सकता है कि नहीं? लेकिन हम मनुष्य है, तो हम मनुष्य ने जो जन्म लिया है, हमारे कर्मों के आधार पे जन्म लिया है। हम ये ऐसा समझो कि मनुष्य योनि एक भोग योनि है, माने हम कर्म भी कर सकते हैं और कर्म का भोग भी कर सकते हैं। फिर अच्छा कर्म किए तो हमें अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म किए तो बुरा फल मिलता है। और ऐसा समझो कि जो मनुष्य होता है वो भोक्ता होता है। भोक्ता माने मालूम है ना? भोक्ता माने भोगने वाला, सुख का भोग लेने वाला, दुख भी भोगने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? भोक्ता कहते हैं ना। हाँ, भोक्ता ही कहते हैं। अगर हम आत्मा भोक्ता है तो परमात्मा क्यों भोक्ता की इसमें आ जाएगा, रोल में आ जाएगा? उसको क्या करना है? माने उसको थोड़ी मनुष्य देह में आना है और कोई सुख भोगना है या कोई दुख भोगना है, फिर वो तो कर्मों के बंधन में आ गया। देखो हम मनुष्य है, हम मनुष्य कर्मों के बंधन में आ गए ना, इसलिए हम मनुष्य बने हैं ना। और वो उसका हिसाब किताब करना है, हिसाब किताब चुकता करना है, इसलिए अभी मनुष्य जन्म मिला है ना। तो परमात्मा को कौन सा हिसाब किताब चुकता करना है? और फिर वो मनुष्य देह में आएगा, शरीर में आएगा, अवतार लेगा? नहीं लेगा ना। कितनी सहज बात है। उसको कोई कर्म नहीं है उसको कोई किसी का लेना देना नहीं है, उल्टा वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करता है। बराबर? हाँ, तो ये बात होती है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि परमात्मा कोई अवतार नहीं ले सकता। अगर समझो ले भी लिया तो उस पर कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्यशाली है। तो लेकिन जो वेदों में लिखा है, मैं वही बात करता हूँ, जो वेदों में तो ऐसा लिखा है, कबीर बीजक में भी लिखा है, तो परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता। बराबर? ऐसा ही बात कबीर साहब को कही थी लोगों ने कि आप परमात्मा ही हो, परमात्मा के अवतार हो। तो कबीर साहब ने साफ मना कर दिए थे कि मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ। बराबर? मैं आपके जैसा ही हूँ। बराबर? हाँ, मैंने वो क्या कहे उन्होंने, मैं परमात्मा का दास हूँ। ऐसा फिर क्यों कहा? अगर परमात्मा होता, देखो आप लोग क्या कहते हैं, परमात्मा अगर वो खुद परमात्मा है तो वो क्यों बताएगा कि मैं परमात्मा हूँ? तो परमात्मा फिर झूठ बोलता है क्या? झूठ बोलेगा वो? नहीं बोलेगा। अरे उसको सत्य बोलना है तो सत्य ही बोलेगा ना। मैं नहीं अवतारी पुरुष हूँ तो नहीं अवतारी, नहीं अवतार लेता तो नहीं लेता, ये सत्य तो सत्य है ना। क्योंकि परमात्मा तो ऐसा दूसरों को कोई खुश करने के लिए बताएगा नहीं, या कोई राज छिपाने के लिए ये करेंगे। देखो परमात्मा का एक मतलब क्या होता है? सत्य, सत्य और सत्य और सत्य। तो वो कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करेगा या कोई ऐसा बकवास नहीं करेगा या झूठ नहीं बोलेगा। माने वो अवतार परमात्मा होके भी लोगों को कहेंगे नहीं मैं दास का दास हूँ। तो ऐसा कोई परमात्मा माने शरीरों में नहीं आता। जहाँ भी शरीर हो जाता है फिर वहाँ ऐसा समझो कि फिर वो आत्मा ही हो गया, फिर वो परमात्मा नहीं हो सकता। बराबर? और जो भी आत्मा होता है उसकी भोग योनि होती है। जैसे पशु पक्षी भी वो भी भोग योनि है ना, भोग योनि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो हमारा मनुष्य जीवन जो चल रहा है ये परीक्षा है। जैसा बच्चा परीक्षा देने जाता है, एक बरस पूरा अभ्यास करता है और परीक्षा देने जाता है, तो फिर वो जो कोई लिखता है
तो वहाँ फिर वो गलत लिख रहा है या सही लिख रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता ना। भाई तुम्हारी जो मर्जी हो, सही लिखो गलत लिखो, बराबर। सही लिखोगे तो मार्क मिलेंगे, अच्छे मार्क से आप पास हो जाएंगे। गलत लिखेंगे तो आप नापास होएंगे, फेल हो जाएंगे या कम मार्क मिलेंगे, बराबर कि नहीं। तो वहाँ देख रेख के लिए तो कोई शिक्षक तो रहता है कि नहीं। तो शिक्षक रहता है तो उसने अगर देख भी लिया कि ये बच्चा गलत लिख रहा है, तो वो बोलेगा क्या कि तू गलत लिख रहा है, क्योंकि नहीं, उसको मालूम है ना परीक्षा चल रही है, परीक्षा का टाइम है, परीक्षा का हावर है, माने वो जो 3 घंटे होते हैं। तो माने कोई रोक टोक नहीं करता। माने वो जो शिक्षक होता है जिसके चार्ज में वो क्लास होता है, और वो क्लास में सब परीक्षार्थी बच्चे जो होते हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, और उसका देखरेख वो शिक्षक कर रहा है। लेकिन देखरेख कर रहा है तो क्यों देखरेख कर रहा है, तो कोई कॉपी ना करे, बराबर कि नहीं, वही ड्यूटी है ना उसकी। बराबर। लेकिन अगर उसको समझ में आ गए कि ये बच्चा गलत लिख रहा है, तो वो उसको बोलेगा नहीं, बराबर, कि तू गलत लिख रहा है, क्योंकि उसको ड्यूटी वैसी नहीं है। तो वैसा ही हम मनुष्य है। ऐसा समझो कि ये जीवन हमारी परीक्षा है, हम परीक्षा दे रहे हैं, हम अच्छा भी कर रहे हैं तो भी परमात्मा हमको कुछ नहीं कहेगा, हम बुरा भी कर रहे हैं, किसी का खून भी कर रहे हैं तो भी परमात्मा आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, बराबर। तो परीक्षा चल रही है ना, तो फिर गुरु जी बोलो। जो होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, फिर इंसान बुरे कर्म क्यों करता है? फिर कर्म का क्या है, या परमात्मा की मर्जी से ही अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, तो बात ऐसी है। फिर मैं वही उदाहरण दिए ना, परीक्षार्थी। तो एक वर्ष आपने क्या किया, आपने गलत आंसर क्यों लिख रहे हो? अच्छा लिखो ना, अच्छा लिखेगा तो अच्छा मार्क मिलेगा। बुरा अगर लिखेंगे, गलत लिखेंगे, तो गलत जवाब लिखेंगे तो मार्क आपके ही कम हो जाएंगे ना। तो इसीलिए आपको अभी मनुष्य जन्म मिला है, 84 लाख योनि भोग कर आप आए हो, और अभी ये मनुष्य जीवन आपको मिला है, उसमें आपको बुद्धि दिया है। तो अभी ये हमने तय करना है कि कैसा रहना है, कैसा चलना है। तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि परमात्मा हमें बोलेगा कि अच्छा ही चलो। तो उसने उसकी पुस्तिका बनाई है ना, जो वेद है। वेद किसको कहते हैं? वो तो माइती पुस्तिका है ना, कि कैसा रहना है, सृष्टि में कैसा रहना है, ब्रह्मांड में कैसा रहना है। फिर उसमें सब नियम बताए है ना, कि ऐसा चलो, इसी रास्ते पे चलो, ऐसी धारणा रखो, ऐसी धारणा मत रखो। तो अच्छा बुरा सब कुछ लिखा है, तो हम पढ़ते नहीं, बराबर। अगर बच्चा पढ़ता ही नहीं, एक बरस ऐसा है खेलकूद में जाता है, और परीक्षा के टाइम में फिर उसको क्या आएगा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखो और क्या नहीं। और लेकिन जो होशियार है वो सब कुछ अभ्यास करता है और वो परीक्षा बराबर देता है। तो ऐसा ही हमारा मनुष्य जीवन परीक्षा चल रही है। तो आपने कितना भी अच्छा किया तो परमात्मा कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आपने कितना ही बुरा किया तो वो बुरे काम के लिए भी आपको वो आपका हाथ पकड़ेगा नहीं, बराबर। ये आपको, लेकिन देखो एक बात होती है, जब हम बुरा करते हैं ना, माने कोई चोरी कर रहा है ऐसा समझो, तो उसका दिल कहता है ना कि अरे मैं चोरी कर रहा हूँ, हो सकता है कभी न कभी मैं पकड़ जाऊंगा ही जाऊंगा। माने वो जो अंदर वाली आवाज है वो परमात्मा की आवाज होती है कि भाई संभल, सुधर, ये तू जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, बराबर। लेकिन आदमी तो आदमी है ना, वो गलत काम कर ही देता है। वैसे अच्छी बात के लिए है कि जो भी हम काम करते हैं तो हमें समझता है ना अंदर में कि हम अच्छा काम कर रहे हैं।
तो बात ऐसी है, दोनों काम होते हैं संसार में। एक संसार के लिए भी काम हम करते हैं, एक मोक्ष के लिए भी काम करते हैं। अभी मोक्ष का काम इसमें कैसा समझना, जो काम सिर्फ मोक्ष के लिए करते हैं, माने उसकी हम कोई चाहत नहीं रखते, उसकी कोई फल की अपेक्षा नहीं करते, तो वो जो काम होता है वो निष्काम होता है, बराबर, वो मोक्ष के लिए होता है निष्काम जो। और ये जो सकाम काम है, सकाम काम का मतलब संसार के लिए कि मैं अभी ये मजदूरी कर रहा हूँ, इसकी मजदूरी मुझे इतनी मिलनी ही चाहिए, ये सकाम हो गया, बराबर। और सकाम काम का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कोई मोक्ष के लिए नहीं होती ना, वो तो हम संसार के लिए करते हैं, बाल बच्चे के लिए करते हैं, तो वो कोई मोक्ष वाला रास्ता नहीं है। लेकिन मोक्ष वाला जिसको चाहिए, मोक्ष चाहिए कि ये झंझट में नहीं आना है, ये 84 लाख योनि में हमें नहीं आना है, तो फिर उसके लिए हमें मोक्ष वाला काम करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म माने ऐसा काम करना कि उसका समझना कि बस मैंने कर दिए, उसका मुझे फल को नहीं चाहिए, बराबर, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। कोई अपेक्षा नहीं उसमें रखना। देखो दोनों भी काम करने चाहिए, हमने मनुष्य ने संसार के लिए भी करना चाहिए क्योंकि बाल बच्चे का पेट भरना है, संसार करना है, वो एक कर्म हो गया। और एक दूसरा कर्म होता है मोक्ष के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, मोक्ष के लिए कोई करता काम नहीं, सिर्फ संसार के लिए ही काम करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें मोक्ष कब मिलेगा, मोक्ष कब मिलेगा। लेकिन मोक्ष के लिए आपने क्या किया, बराबर, थोड़ा 2 रुपया अच्छे सत्कर्म के लिए लगाओ, बराबर। अगर हमने बोले कि नहीं मैं कैसा के दूसरों को पैसा दे दूं, क्यों अच्छा कर्म करूं, उस पैसे से तो मैं मेरा बाल बच्चे का पेट भरेगा, तो भरो ना, तो फिर सत्कर्म मत करो, माने मोक्ष की लालसा मत रखो। फिर जो संसार के काम करने हैं, फिर संसार के लिए पैसा लगाओ, सब कुछ अपना कर्म संसार के लिए करो, फिर संसार का फल मिलता है। तो 84 लाख योनि तो मिलती ही है, वो तो डिफॉल्ट है ना। हाँ, तो हमें क्या करना है क्या नहीं। तो आपका जो सवाल है कि परमात्मा हमें रोकता टोकता क्यों नहीं, तो इसके लिए मैंने जवाब दिया कि हम परीक्षा दे रहे हैं, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, लेकिन परीक्षा का टाइम है, परीक्षा का पीरियड चल रहा है, तो कोई हमें रोकेगा टोकता नहीं है। हम बुरे भी करें तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है या समझ देने वाला नहीं है। लेकिन एक अंदर में थोड़ा सा आवाज आ जाता है, थोड़ा परमात्मा कहता है कि भाई कोई ये बुरा कर रहा है तो ये नहीं करना चाहिए, तो भी हम करते हैं। और जो अच्छा भी काम करते हैं वो भी हमें बीच में समझता है कि मैं तो थोड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, तो अच्छे का बेनिफिट अच्छा मिल जाता है। और उसमें ही काम कर्म करते करते थोड़ा मोक्ष के तरफ जाना, बराबर कि नहीं, थोड़ा सत्कर्म करते जाना, थोड़ा दान दक्षिणा देते जाना, तो उससे हमारा ये क्या होता है, थोड़ा मोक्ष का रास्ता हमें खुला हो जाता है या नजदीक आ जाता है, या जल्दी हमें मोक्ष मिलता है, माने या जल्दी हमें सार शब्द मिल जाता है। अभी जिसको सार शब्द मिल गया है तो फिर तो बात ही नहीं है, फिर उसका दिमाग बराबर चलता है और वो अच्छे काम ही करता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि हमें सत्कर्म करने की बुद्धि क्यों नहीं होती। लेकिन जिसको भी सार शब्द मिल जाता है, ओरिजिनल परमात्मा मिल जाता है, समझ में आ जाता है, परमात्मा की पहचान हो जाती है, तो उसके हाथों से सत्कर्म होने ही होते हैं। लेकिन जिसको मोक्ष नहीं मिलने वाला होता है, या सत्कर्म ही समझते नहीं है, मोक्ष ही समझता नहीं है और परमात्मा ही समझता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, तो वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देगा, या उसका दिल होगा ही नहीं देने के लिए। लेकिन जो मोक्ष का अधिकारी होता है तो वो सत्कर्म ही करता है, बराबर। देखो संसार तो सबको करना है और वो तो करते हैं, पशु पंछी भी संसार करते हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है।
और संसार कितने दिन तक रहता है? जब तक हम जिंदा है तब तक संसार है ना, लेकिन मरने के बाद तो क्या है? फिर क्या काम आने वाला है? तो सत्कर्म ही काम आने वाले हैं, निष्काम कर्म ही काम आने वाले हैं। तो चलो संसार भी करते चलते चलो और थोड़ा निष्काम कर्म सत्कर्म भी करते चलो, बराबर कि नहीं? माने वो भी रास्ता हमारा खुला हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं, वेदों में ऐसा लिखा है कि जो भी दान दक्षिणा देता है तो ऐसा समझो कि उसका मोक्ष का रास्ता खुला ही होता है, बराबर। और जो नहीं देता तो समझना कि ये संसारी आदमी है और ये 84 लाख योनि में जाने ही वाला है। क्योंकि मोक्ष के लिए जो भी हम सत्कर्म करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, उसकी बुद्धि ऐसा समझो कि परमात्मा चलाता है, बराबर। क्योंकि उसको मालूम है मैं मरने वाला हूँ और मरने के बाद मुझे मोक्ष मिलना ही मिलना है। तो वो अपना क्या बोलते हाथ ढीला कर देता है, माने उसके हाथों से सत्कर्म होने ही होते हैं, हो ही जाते हैं, होते ही रहते हैं, बराबर। या उसकी बुद्धि ऐसी ही चलती है। माने सत्कर्म और निष्काम कर्म किसको कहते हैं? निस्वार्थ बुद्धि, बराबर। कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस मोक्ष के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, इसके लिए मैं ये सत्कर्म कर रहा हूँ, निष्काम कर्म कर रहा हूँ, या दान धर्म कर रहा हूँ, या पुण्य का काम कर रहा हूँ, बराबर। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैं पुण्य इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और मेरे पाप धुल जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं सत्कर्म कर रहा हूँ या पुण्य कर्म कर रहा हूँ। तो लेकिन वो गलत बात है। अभी गलत क्यों? तो देखो, सत्कर्म जो करेंगे आप, निष्काम कर्म जो भी करेंगे आप, दान दक्षिणा जो भी काम करेंगे, तो उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन उसका मतलब ऐसा कतई नहीं है कि आपने जो भी पहले कुछ पाप कर्म किए हैं वो धुल जाएंगे। उसका जो सजा है तो वो तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन चलो, मुझे इतना ही कहना है, अभी देखो हमारे हाथों से तो पाप कर्म तो हो ही चुके हैं, बराबर। उसका भुगतान हमें करना ही करना है। लेकिन उसकी वजह से हम हमारा सत्कर्म क्यों छोड़े, बराबर कि नहीं? निष्काम कर्म क्यों छोड़े या दान पुण्य का काम क्यों छोड़े? क्योंकि देखो, दान पुण्य का काम जो आप कर रहे हो, सत्कर्म जो कर रहे हो, निष्काम कर्म जो कर रहे हो, निस्वार्थ कर्म जो कर रहे हो, उसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है ना आपको। आप ऐसा समझो, ये बाजू पक्की करो ना और पक्की करो ना। लेकिन ये मत समझो कि मैं तो दान धर्म करूंगा, निष्काम कर्म करूंगा, सत्कर्म करूंगा तो मेरे पाप धुल जाने चाहिए इसलिए कर रहे। तो ऐसा होता नहीं, बराबर। ऐसा वेदों में कहीं नहीं लिखा है। और ईश्वर क्या बोलते हैं, न्यायकारी है, वो न्याय के ऊपर ही चलता है, बराबर। आपने पाप कर्म किए, उसका भुगतान आपको करना ही करना है। लेकिन आपके हाथों में सत्कर्म करने की भी आपके हाथों में है ना, वो तो करते चलो ना, बराबर कि नहीं? वो खजीना भरते चलो ना, सत्कर्मों का खजीना भरते चलो। और पाप का तो जो है वो तो भुगतना ही है, बराबर कि नहीं? तो ये दोनों भी काम है, ये थोड़ा समझ के चलना। माने निस्वार्थ, माने अपना खजीना बढ़ाना, सत्कर्म का खजीना बढ़ाना, निस्वार्थ का खजीना बढ़ाना, निष्काम कर्म का खजाना बढ़ाना, क्योंकि उसका फायदा तो हमें होना ही होना है, बराबर। अब आप अच्छे काम करेंगे तो आपका फल अच्छा मिलने वाला ही है ना। तो उसके ऊपर ठहरना नहीं कि यार मैं तो बहुत बुरा हूँ और मेरा बुरा सब मिट जाना चाहिए इसलिए मैं सत्कर्म करूंगा। तो नहीं, बुरे का वो फल आपको मिलना ही मिलना है, चाहे आपने कितना भी इकड़े दान पुण्य करो। लेकिन जितना भी आपने दान पुण्य किया है
सत्कर्म किया है, निष्कर्म किया है, निस्वार्थ भाव से सेवा किया है, उसका फल तो आपको बढ़ने वाला ही है, वो भी आपको मिलने वाला ही है। माने अच्छे का कर्म का फल आपको अच्छा मिलने वाला ही है और बुरे कर्म का तो बुरे मिलने वाला ही है। माने एक दूसरे में एक घुसाड़े मत ये लोगों को समझता नहीं है। बराबर, अभी जो हो गया वो हो गया, बराबर। अच्छा बुरा जो हमारा पिछला हो गया वो हो गया, ज्ञान से हुआ अज्ञान से हुआ, उसके ऊपर जो भी न्याय निवाड़ा है परमात्मा बराबर करेगा। इसने अज्ञान के वश किया या सोच समझ के किया या उसकी क्या परिस्थिति थी, इसने ऐसा गलत काम कर दिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कम ज्यादा होता है ना, बराबर। उसका असर जो हमें उसकी सजा मिलने वाली है उसके ऊपर विचार होता है ना। ऐसा नहीं कि मैंने पाप किए, लेकिन वो पाप किस परिस्थिति में किए, क्यों किए, ज्ञानवश किए कि अज्ञानवश किए, कि करने को किसने आपको प्रोत्साहित किया, तो वो जो सब कुछ सारा सार है उसके ऊपर आपको सजा मिलने वाली है। तो वो भी चिंता नहीं करने की कि बस मेरे हाथों से पाप हो गया, अभी मुझे बस वो सजा भोगनी है। लेकिन वो किस परिस्थिति में हो गया है काम, उसके ऊपर आपका कम ज्यादा सजा होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद वो तो है ही, लेकिन यहाँ तो अपना ये अच्छा काम तो बढ़ाओ ना, ये खजरा तो बढ़ाओ ना, ये क्या बोलते, ये सिदोरी तो बढ़ाओ ना, बराबर कि नहीं? हाँ बराबर, ये बात होती है। चलो और क्या पूछना है? नहीं, जैसे हमने अभी तक हम गुरु अपने दरबार से जुड़े हुए हैं, 5 साल मेरे को हो गई। हाँ हाँ। तो उसमें हम गाड़ी चलाते हैं। हाँ। और अपने गुरुजी की सेवा पहले हम करते थे ज्यादातर, अब हमने ज्यादा हमको बुला रहे हैं लोग वहाँ से। हाँ। तो हम अपने अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सब, मैंने तो सब छोड़ दिया है। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा है, मैं क्या करूँ बताओ, जाऊँ या न जाऊँ? तो ऐसा है ना, देखो आपको तो सार शब्द प्राप्त हो गया, जहाँ भी सार शब्द जिसको भी प्राप्त हो जाता है ना, वो उसका विवेक जग जाता है। विवेक जग जाना माने क्या, आप स्वयं निर्णय करने वाले होते हो और आपको रास्ता भी मिल जाता है, बराबर। तो आपको अभी क्या लगता है उसके ऊपर है ना। तो आपको अगर सार शब्द प्राप्त हुआ तो परमात्मा से थोड़ा प्रेरणा हमें मिल जाती है कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि परमात्मा दखल अंदाजी करेगा, बराबर। वो दखल अंदाजी आपके यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि आप मनुष्य हो, आप भोगियोनी में हो, और ऐसा समझो कि आप जेल में हो। एक दूसरी बात, जैसे मैंने परीक्षार्थी का बोला ना, उदाहरण दिया, वैसा ऐसा समझो कि ये मनुष्य शरीर हमें मिला है तो हम एक जेल के अंदर है, बराबर। तो हम अभी जेल के अंदर है, तो अभी कैसी सजा भोग रहे हैं, किस नियम से भोग रहे हैं, किस कर्म से भोग रहे हैं, ये हमें कुछ मालूम नहीं है, बस भोग रहे, बराबर। इसमें आपको परमात्मा कोई सहायता नहीं करता है। लेकिन हमें तो अभी तो मालूम है ना, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी जान है, जितना जीवन हमारा माने जब तक जिंदा है तब तक तो हमारा जीवन तो चलने वाला है। फिर उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वही हमारे हाथों में है ना। देखो, हमारा हाथ में हमारा जन्म भी नहीं है और हमारे हाथों में हमारा मरण भी नहीं है, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, ना कर्म भी हमारे हाथ में है। लेकिन थोड़ी बुद्धि दे दी है परमात्मा ने, तो थोड़ा बुद्धि का वापर करते जाना। ऐसा कभी नहीं समझना कि परमात्मा सब कुछ देख लेगा, सब कुछ कर लेगा, सब कुछ आए, तो ऐसा परमात्मा कुछ नहीं करता। लेकिन बीच बीच में वो ऐसा बोलते हैं कि हमारा अंदर वाला आवाज हमें मिल जाता है या सलाह दे देता है, तो परमात्मा की सलाह होती है। उसको हम आत्मा की आवाज कहते हैं कि हम कहते हैं ना, मेरा दिल तो ऐसा कह रहा है। तो
दिल की आवाज, आत्मा की आवाज, अंदर वाली आवाज, बराबर, तो हमें बराबर मार्गदर्शन मिल जाता है। तो ज्यादा चिंता नहीं करने की। देखो अभी जो नियम तो नियम है, बराबर, उससे तो आप कोई बच नहीं सकते, बराबर। सही है। हाँ तो नहीं, मैंने अपनी सेवा तो निष्काम भाव से की थी, वहाँ बहुत लगन से सेवा करी थी। लेकिन ऐसा है, निष्काम भाव से सेवा की थी, बात बराबर है, निस्वार्थ भाव से भी की थी, निष्काम भाव से की थी, सत्कर्म भाव से की थी, लेकिन आपको परमात्मा का न्याय ही मालूम नहीं ना, परमात्मा की प्रणाली ही मालूम नहीं ना, तो इसलिए वो सब व्यर्थ गया ना, ऐसा मुझे कहना है। जैसे आपने गाड़ी ले लिया, बढ़िया गाड़ी ले लिया, 4 व्हीलर ले लिया, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, लेकिन सिग्नल में गए, लाल बत्ती चालू थी, आप वो सिग्नल में घुस गए, बराबर, पुलिस ने आपको बुला लिया, बाजू चलो, बाजू आ जाओ, चलो, आपको इतना 1000 रुपए दंड है, बराबर। तो आप अगर ऐसा कहेंगे यार मुझे तो ये सिग्नल ऐसा लाल लगने के बाद ठहरना चाहिए, मुझे मालूम नहीं था, ये मेरा अज्ञानवश हो गया, तो मुझे माफ कर दो, तो वो करेगा क्या? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। हाँ, तो आपने जब गाड़ी लिया तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए था कि क्या क्या नियम होते हैं रोड के ऊपर, क्या क्या कैसा कैसा चलना है, क्या क्या नहीं, इतना बुद्धि तो चाहिए। पैसा है, ले लिया गाड़ी, और कैसे भी किसी को भी ठोक रहे हैं, या कैसे भी क्या बोलते हैं बेकायदेशीर चल रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो दंड तो मिलेगा ही, बराबर। तो ऐसा ही हो जाता है। आपने जो भी कुछ पिछला किया, हमें वो छोड़ दो, जो हुआ वो हो गया। अभी तो आपको सब कुछ मालूम हो गया है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, कर्म क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, अभी समझ में आ गया ना। इसीलिए मैं लोगों को धर्म ग्रंथ देता हूँ और बार बार बोलता हूँ कि ये 7 बार पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो, तो क्या होता है आपको सब जो परमात्मा की प्रणाली समझ में आ जाती है। और वो धर्म ग्रंथ क्या है, वो तो वेदों की वाणी है ना, तो वेदों में ये बातें सब कुछ पहले हो गई है, ये कोई नया विषय नहीं है। आपके जो सवाल है वो कोई नया नहीं है, ये लाखों बरस के पहले वाले यही सवाल है, तभी मनुष्य था और उनके अंदर यही ऐसे ही सवाल थे, तो वही सवालों के जवाब है। इसलिए धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, और इसलिए वो धर्म ग्रंथ मैं तो फोकट में देता हूँ। तो अभी पढ़ना तो आपका काम है ना, बराबर। तो परमात्मा बराबर आपको प्रेरणा देगा, बुद्धि देगा, उसी हिसाब से चलना, सीधी बात है। लोग चल रहे, लाखों लोग चल रहे, सुधर गए, समझ गए, आप भी समझ जाओ। तो परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा जैसा न्याय करने वाला है, परमात्मा न्याय करने वाला माने परमात्मा की जो प्रणाली होती है वो एक प्रकार का नियम होता है। जैसा पंतप्रधान होता है, लेकिन भारत देश एक प्रणाली से चलता है कि नहीं, संविधान से चलता है कि नहीं, वैसा परमात्मा एक है, लेकिन उसका संविधान है, समझो उसको हम न्याय बोलते हैं। वो न्याय के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो हमें थोड़ा सा मालूम हो गया ना, अरे हाँ ये ऐसा होता है, अरे ये ऐसा ऐसा कर्म करने से ऐसा ऐसा होता है, अरे ये करने से हमें मोक्ष मिलता है, अरे ये कर्म से हम 84 लाख योनि भोगते हैं, या ऐसे मनुष्य जन्म मिलता है, ये करने से पशु पंछी बन जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या सही है क्या गलत है, किस मार्ग से जाना, कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग गलत है, इसलिए हमको धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, बराबर। तो सब रास्ता आसान हो जाता है, सीधी सी बात है, सहज बात है, बराबर। हाँ चलो ठीक है। और कोई पूछना है? अगर वो ज्यादा हमको बुला रहे हैं तो एक मनुष्य की सेवा के भाव से जा सकते हैं हम? मैं क्या कहा, आप जा भी सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर आपका विवेक जग गया तो ठीक है, 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, तीसरी बार आपका मन नहीं होगा, बराबर।
आपका रास्ता इधर खुला हो जाएगा, उधर का ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्योंकि जो गलत रास्ता है ना, जो असत्य का रास्ता है ना, अगर हमें सत्य मिल गया ना तो ये जो सत्य है बराबर वो जो असत्य वाले जो रास्ते है, मार्ग है, तो वो बंद हो जाते हैं। ऐसा समझो, हमें विवेक हमारा जागृत हो जाता है और हमें सत्य समझ में आ जाता है और फिर बराबर सत्य के मार्ग पे हम चलते हैं, माने परमात्मा के आदेश के प्रणाली से हम बराबर चलते हैं और हमारा अच्छा ही होता जाता है। तो कुछ डरने की बात नहीं। आपका मन कर रहा है जाने का तो जाना, मुझे मालूम है, आपको सारे शब्द मालूम हो गया ना, तो आप जाएंगे और एक दिन आपका मन एकदम बोलेगा कि नहीं जाने का। लेकिन ऐसा भी जोर जबरदस्ती मत करो कि जाने का ही नहीं। तो आप गए तो उसमें कोई पाप नहीं है और पुण्य भी नहीं है। आपने वो छोड़ दिया तो भी आपको कोई पाप नहीं है और पुण्य नहीं है, क्योंकि आप अभी पाप पुण्य के परे गए हैं। माने आपको सारे शब्द प्राप्त हो गया ना, तो आप सुख दुख के परे हो गए हैं, पाप पुण्य से परे हो गए हैं। आप एक अलग, माने आप एक मोक्ष के अधिकारी बन गए हो। ये छोटी मोटी बातें, ये जो हड़मास के गुरु वाले की बातें, इसमें आप आएंगे नहीं। और आपको लग रहा है कि जाना है तो आप जाओ, लेकिन आपको बराबर अच्छा रास्ता मिल जाएगा, बराबर। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने यही कहा, गए तो भी कोई पाप पुण्य नहीं है और नहीं भी गए तो भी पाप पुण्य नहीं है। लेकिन जब तक मन हमारी आत्मा जब तक बीच में नहीं कहती, तब तक जो चल रहा है वो चलने दो, बराबर। यही उसके ऊपर जवाब है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।